सूरज से बदला लेने के लिए कुछ गुंडों ने ईसा से की छेड़खानी। दरअसल गुंडों को पता चल गया है कि ईसा सूरज की पत्नी है और जिस दिन वह झगड़ा हुआ था उस दिन वह जान जाते हैं कि ईसा इस लड़के की पत्नी है जिसने उसकी पिटाई की थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सूरज भी अब अपना भेष बदल कर आ चुका है क्योंकि वह जान चुका है कि यह लड़के ईसा को फिर से तंग करने वाले हैं और कुछ न कुछ हरकतें जरूर करेंगे ईसा के साथ, इसलिए वह वहाँ पर भेष बदल कर रहने लगता है। क्योंकि सूरज को पता चल चुका होता है कि हॉस्टल के पास कुछ छिछोरे लड़के रहते हैं जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं और जिस दिन ईसा हॉस्टल में गई थी उस दिन वह लड़के ईसा के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे। तभी सूरज उन लड़कों को सख्त धमकी देता है और कहता है कि अगर किसी लड़की की तरफ तुम लोगों ने आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी वह लड़के वहां से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन लड़कों को पता चलता है कि ईसा इस लड़के की पत्नी है और तभी वह गुंडे उस ईसा के साथ कुछ बुरा करने का सोचते हैं। लेकिन तभी वहां पर सूरज मोची का भेष बदल कर आ जाता है और सूरज को सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन ईसा सूरज को पहचान लेती है और कहती है कि सूरज तुम चाहे कितना भी भेष बदल लो लेकिन मैं तुम्हारी पीठ देखकर भी तुम्हें पहचान सकती हूँ और मेरे सामने यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तभी सूरज शांत हो जाता है और कहता है कि ईसा जी, मैं यहाँ पर तुम्हारी ध्यान रखने के लिए आया हूँ और वह लड़के कुछ तुम्हारे बारे में गलत ना कर दें, इस वजह से मैं यहाँ पर भेष बदल कर रहने वाला हूँ। लेकिन ईसा कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो फिर तुम मुझे अपने घर पर क्यों नहीं लेकर चलते और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं देते। लेकिन सूरज कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाबूजी से वादा किया है कि मैं आपको जल्द से जल्द गुलाब हवेली वापस लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे यह शादी तोड़ना चाहता हूं। और मैंने कभी भी इस रिश्ते को एक अच्छे पति पत्नी के रूप में नहीं देखा और मैंने हमेशा से ही गुलाब सिंह की बात को माना है, तो मैं आज भी उन्हीं की बात को मान करके तुम्हारी हिफाजत हमेशा के लिए करूंगा और मैं तुम्हें सही सलामत गुलाब हवेली पहुंचा कर रहूंगा। लेकिन ईसा सूरज से कहती है कि मैं गुलाब सिंह के यहाँ पर नहीं रहूंगी और मैं इसी हॉस्टल में ठीक हूँ और तुम भी अपना यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह सूरज कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी दूसरे दिन ईसा अकेले ही गणपति विसर्जन की पूजा में चली जाती है और तभी वह गुंडे लड़के ईसा का पीछा करने लगते हैं और ईसा के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। लेकिन ईसा उन गुंडों से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उन गुंडों पर अकेले भारी नहीं पड़ पाती है और वह उन गुंडों को चकमा देकर के वहां से भाग आते हैं। लेकिन वह गुंडे भी ईसा के पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ईसा चुपके से एक गाड़ी के पास बैठ जाती है और जैसे ही वह गुंडे ईसा को ढूंढने लगते हैं वहां पर ईसा नहीं मिलती है और जैसे ही वह गुंडे वहां से जाते हैं ईसा एक ईंट का लेकर के उन गुंडों को मारने के लिए होती है। वैसे ही वहां पर सूरज आ जाता है और सूरज को देखकर ईसा बहुत चौंक जाती है और वह सूरज के गले लगने के लिए होती है, लेकिन सूरज ब्रह्मचारी होने की वजह से ईसा को गले नहीं लगाता है और वह जान जाता है कि उन लड़कों ने फिर से ईसा को परेशान करने की कोशिश की और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। तभी ईसा अपने हाथ में लिया हुआ लॉकेट सूरज को दिखाती है जो ईसा ने उन गुंडों के गले से छीन लिया था और तभी उस लॉकेट को देखकर सूरज समझ जाता है कि यह किसका है और वह सीधा उन्हीं लोगों के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत कैसे की, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ईसा बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि सूरज प्लीज यहाँ से चलो, मुझे कोई भी मार कुटाई यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन सूरज कहता है कि अब मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूँगा और इन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, अब तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ईसा और सूरज फिर से एक हो जाएं और उन दोनों का डिवोर्स ना हो और वह साथ में फिर से उसी घर में रहने लगें, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर ईसा की भाभी के साथ सूरज की भाभी चलती है कुछ नया प्लान ईसा की भाभी को फंसाने के लिए।